और वहीं पुणे में महाराष्ट्र में पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ गईं। शादी रविवार को पुणे के हडपसर इलाके में हुई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बीजेपी नेता शामिल थे। फडणवीस बिना मास्क के पहुंचे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस हाई प्रोफाइल पार्टी में जो नेतागण पहुंचे उन्होंने भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया। महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना हाहाकार मचा रहा है, ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ सकती है क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं, साथ ही मास्क लगाते हुए भी नजर नहीं आए कोई भी नेता। तो सवाल यही कि जनता क्या समझेगी अगर प्रतिनिधि इस तरह के कदम को उठाएंगे। जाहिर है कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क है। हालांकि मान्य नेता कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। कुछ ऐसा ही हाल पटना में भी नजर आया। यहां भी नेता कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए दिखे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत यानी मध्य प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र विधानसभा की तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है, सामने ठीक सामने दिख रहे हैं ये विधायक हैं जो सत्र की शुरुआत में यहाँ पहुंचे हैं, और वो देखिए कुछ इस तरह से बिना मास्क के यहाँ पर घूमते नजर आते हैं। और सामने देखिए यहाँ से बाकायदा उनको यहाँ पहुँच समझ में आ रहा है कि आखिरकार मास्क लगाना जरूरी है और कितना जरूरी है इस दौर में, जहाँ नेताओं से लगातार उम्मीद की जाती है कि जिस तरह की बातें नेता करते हैं। ये देखिए सामने से दूसरे विधायक जो सामने से नजर आ रहे हैं, इनके चेहरे पर भी मास्क नजर नहीं आ रहा है। देखिए ये माननीय है जिनकी जिम्मेदारी है जनता को लगातार इस तरह के भाषण दिए जाते हैं, और मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर यहाँ पर सख्त निर्देश भी दे रही है कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है। ये विधानसभा की तस्वीरें देखिए सत्र की शुरुआत में, ये देखिए विधायक पहुंच रहे हैं। आपने भी मास्क नहीं पहना है, आपको नहीं लगता गंभीर ये लापरवाही हो सकती है? बंधु, मैंने मास्क नहीं पहना पर मेरे पास गमछा है। यदि कोई 2 गज की दूरी से ज्यादा पास आके बात करेगा, मैं अपना मुंह बांध के उससे बात करूँगा। जी जी, लेकिन दीदी आपको नहीं लगता कि मास्क अगर होगा तो ज्यादा बेहतर होगा? भाई मुझे मास्क से ज्यादा सफोकेशन होता है, और मुझे लगता है कई लोगों की तकलीफ मैंने इसलिए बढ़ते देखी कि वो 24 घंटे मास्क लगाते हैं। मैं वैदिक जीवन पद्धति अपनाती हूँ, सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करती हूँ, सहस्वर दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, शंख का नाद करती हूँ। ये सारी चीजें वातावरण को सकारात्मक बनाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं। आमतौर पर जो तस्वीरें दिखती हैं उससे बेहद इतर यहाँ पर नजर आ रही हैं, और साफ तौर पर लगातार इस बात के निर्देश भी दिए गए थे, और देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो विधायक वहाँ पहुँच रहे हैं उनमें कितनी सतर्कता है कोरोना को लेकर, और ये तस्वीर आपको दिखाती हैं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तेजी से कोरोना को लेकर आंकड़े बढ़े, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने हालांकि इस बात को लेकर यहाँ पर एक समीक्षा बैठक के बाद तय किया है कि 12 जो है मध्य प्रदेश के 12 जिले के अलावा जो महाराष्ट्र सीमा से लगे हुए जिले हैं वहाँ पर सतत निगरानी रखी जाए कि इस तरह के लोग आए उनकी लगातार निगरानी के साथ साथ देखा जाए। लेकिन ये मध्य प्रदेश की विधानसभा की तस्वीरें दिखाती हैं कि नेता कितना सतर्क है कोरोना को लेकर। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास, विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। तो भोपाल से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपने देखी कि विधायक कैमरे को देखने के बाद मास्क लगाते हुए दिखे, वरना यूं ही विधानसभा पहुंच गए थे। कुछ ऐसा ही हाल पटना में भी नजर आया। यहां भी नेता कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए दिखे। ये देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार विधानसभा में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है एक बैनर लगा हुआ, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ कि बिना मास्क पहने भवन में प्रवेश वर्जित है। सबसे बड़ा सवाल है, और दूसरा पॉइंट यह भी लिखा हुआ कि सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या और कितने नेताजी इस नियम का पालन कर रहे हैं। अभी तक मास्क आपने लगाया? नहीं, लगाए हुए थे तो लगाए हुए हैं ना। मास्क का तो उपयोग हम लोग कर ही रहे हैं। कोरोना खत्म हो गया क्या? नहीं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग तो उसके नियम कानून के साथ चलने वाले लोग। लेकिन बाहर तो लिखा हुआ है कि बिना मास्क सदन के अंदर ना जाए।
अरे कई ऐसे मंत्री लोग हैं, कई आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग तो करते ही रहते हैं बार बार, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है आपके साथ। नहीं, बिल्कुल लगा लेते हैं। तो है कहाँ है मास्क आपका? मास्क मेरे हाथ में है। तो हाथ पर रहेगा या चेहरे पर रहेगा? चेहरे पर भी रहेगा और हाथ में भी रहेगा। जब बोलने की जरूरत होगी, जब भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मास्क उतारना ही होगा। मास्क 24 आवर लगाने की चीज़ नहीं है। मास्क का जो समय होता है वहीं पर लगाया जाता है। लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अब चुनाव आप कोरोना काल में कराए हैं और लाखों की गैदरिंग हुई, हम तो उस काल में आए हैं। कोरोना है, खत्म नहीं हुआ है। पूरे पटना में आप जाइए, पूरे बिहार में कितने लोग मास्क पहनते हैं, देश में कितने लोग मास्क पहनते हैं। सर लेकिन आपको लोग फॉलो करते हैं, जनता आपको फॉलो मास्क रहती है, लेकिन हल्ला करना पड़े, मास्क हटाना पड़ता है। अभी जो किसान के मुद्दा है, मास्क से बड़ा मुद्दा है। कितने लोग अपने जीवन यापन के लोग परेशान हैं, उनके धान नहीं खरीद रही है सरकार, उसके लिए हम हल्ला कर रहे हैं, तो मास्क हटाना पड़ता है। आपने लगाया नहीं है? मास्क देख रहे हैं मेरे हाथ में है। मास्क अंदर जब हम लोग जाते हैं तो लगाते हैं, भीड़ में जाते हैं तो लगाते हैं, जब अकेले एकांत की तरफ आते हैं तो हटा लेते हैं। सरकार ही इसमें बहुत संवेदनशीलता नहीं दिखा पा रही है। एक तो राष्ट्रीय जनता दल चुनाव का विरोध कर रहा था कोरोना की वजह से, भाई चुनाव 6 महीना टाल दो, क्योंकि हजारों हजार की भीड़, प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम मुख्यमंत्री की सभा होनी थी। हमने विरोध किया, सरकार ने, चुनाव आयोग ने कहा नहीं हम कराएंगे ही। चुनाव हुआ तो सरकार असंवेदनशील है। हम लोग को जहाँ तक बनता है भीड़ में बाहर में हम लोग लगाते हैं। देखिए मेरे हाथ में है। इसमें कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, बावजूद इसके नेताजी के चेहरे पर ना ही मास्क है और ना ही वह फिजिकल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो ये हमारे जनप्रतिनिधि, अलग अलग तर्क हैं इनके मास्क नहीं पहनने के पीछे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।